हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम एपी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सीबीएसई 2027 को क्लास 10th बोर्ड के मैथ्स के पेपर को टारगेट करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। आओ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। mth टर्म, अब nth टर्म का फॉर्मूला पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा सर, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है nth टर्म का आइडेंटिटी। ये क्या होती है nth टर्म की आइडेंटिटी। मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अगर हमें 10th टर्म निकालनी है तो वो होगा a प्लस एन माइनस वन। एन क्या है, 10th टर्म निकालनी है, 10 माइनस वन a प्लस 9d। अगर हमें निकालना है 100 टर्म तो वो क्या होगा a प्लस 99d। ये देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आओ अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है mth टर्म है a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ये है 1/n। nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है 1/m। ये क्वेश्चन में गिवन है। mth टर्म a प्लस एम माइनस वन इंटू डी 1/n। nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 1/m। और हमें प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है, mnth टर्म। mnth टर्म होगी a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ये हमें प्रूव करना है इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है जो मैंने बॉक्स में करा है, और ये दोनों गिवन है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2। अब एक काम करते हैं, पहली दो इक्वेशन से सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन वाले मेथड से हम a और d की वैल्यू निकालते हैं और इसके अंदर डालते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सेम आती है या नहीं आती। अब देखो यहाँ दोनों इक्वेशन में हमें a का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, इधर भी और इधर भी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि a का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों d कॉमन लो, तो ये क्या बचेगा m माइनस वन, ये माइनस है, माइनस n प्लस वन इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। अब यहाँ से यहाँ कैंसिल हुआ, m माइनस n इंटू डी इक्वल टू mn और m माइनस n। अब देखो m माइनस n यहाँ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो इससे कैंसिल हम यहीं कर देते हैं। तो d की वैल्यू क्या आई 1/mn। d की वैल्यू क्या आई माय डियर स्टूडेंट 1/mn। देखो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, क्या कह रहा है, इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, शो दैट mnth टर्म इज 1। अब mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/m, इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकालना है। d हमारा आ चुका है। अब देखो बच्चों, हम d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालते हैं। जैसे ये ऊपर देख रहे हैं हम, इक्वेशन है mth टर्म 1/n। तो ये जब mth टर्म a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये 1/n है, और यहाँ पे d की वैल्यू 1/mn डाली। अब देखो बच्चों, a प्लस अब m माइनस वन बाय एम एन इक्वल टू 1/n। अब देखो बच्चों, a प्लस अलग अलग कर लो, m/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n।
अब ये सेम नंबर है, इक्वल टू का साइन है, वो प्लस से उधर जाके माइनस होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये -1/mn उधर जाएगा तो ये a की वैल्यू भी क्या आएगी 1/mn। अब देखो बच्चों, a की वैल्यू आई 1/mn और सिमिलरली d की वैल्यू क्या आई 1/mn। अब ये दोनों, अब प्रूफ क्या करना है, mnth टर्म, क्या प्रूफ करना है, mnth टर्म इज 1। mnth टर्म का फॉर्मूला होता है a + mn - 1 × d। अब देखो mnth टर्म का फॉर्मूला होता है a + mn - 1 × d। अब इसमें a की वैल्यू क्या आई 1/mn और d की वैल्यू क्या आई 1/mn, d की वैल्यू 1/mn। अब इसे सॉल्व करो, mn एलसीएम लो, 1 + mn - 1 कैंसिल हो गया, mn/mn कट के क्या आया 1। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ क्या करना था, mnth टर्म इज 1, mnth टर्म में। और देखो हमने सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ना जरूरी है, क्या दे रखा है, क्या पूछा है, तभी आप प्लानिंग करोगे। देखो mth टर्म 1/n है तो यहाँ हमने लिख दी, इक्वेशन 1 बना दी। nth टर्म 1/m है, nth टर्म 1/m, दूसरी इक्वेशन निकाल ली, इसे सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल ली। अब वो पूछ रहा है mnth टर्म a + mn - 1 × d, इसमें a और d डाला तो mnth टर्म आ गई 1। और देखो वो यही कह रहा था, ये प्रूफ करो mnth टर्म में 1। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे ही हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे जिससे आपके सीबीएसई बोर्ड नहीं, आपका बेस भी स्ट्रांग होगा। थैंक यू वेरी मच। अगले क्वेश्चन में हम मिलते हैं।